हेलो नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सबों के पास खुशखबरी तो पहुंच ही चुका होगा। मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जो है कल ही आपका आ गया है। पूरा जानकारी में बात करूंगा, पूरा डिटेल में बात करूंगा आप लोगों के साथ। पूरा जो है वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको सही चीज़ समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, पूरा जो है मैं बात में इस वीडियो में करने वाला हूँ। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन आउट हो गया है ना। वैकेंसी कितना है यहाँ पर, तो वैकेंसी जो है 8326 जो है वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें एमटीएस के लिए जो है अलग है 4887 है, और हवलदार के लिए अलग जो है वैकेंसी है 3439 है ना। ये आपका जो दोनों मिला करके 8326 जो है वैकेंसी आया हुआ है। अब लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है। देखिए फॉर्म फिलिंग का डेट कब है, तो 27 जून से, मतलब कि कल ही से आपका जो है स्टार्ट हो गया है। आपका 31 जुलाई तक चलेगा, मतलब 1 महीना प्लस जो है आपके पास टाइमिंग दिया गया है। अब जल्दीबाजी नहीं करेंगे यहाँ पर। 27 जून लिखा हुआ है तो 27 जून को जो है 28 जून को फॉर्म नहीं फिलअप कर देना है। आपको 2-4 दिन जो है अच्छी तरह से देख लेना है वीडियो को कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। दिक्कत होता है आप कैफ़े में चले जाइए, वहाँ फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। दिक्कत होगा आपको, क्योंकि जो एमटीएस है ना, जोन वाइज आपको देखना है। आप जो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा बंगाल का, तो बंगाल का जो है अलग जो है रिक्वायरमेंट होता है, वो भी आपको देखना होगा कौन सा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है। तो चीज़ों को ध्यान से जो है फॉर्म फिलअप करना होगा। आप 10 दिन का टाइम ले लीजिए, पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए। आप जो है 2-4 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो आपके पास टाइम जो कितना दिया हुआ है, तो 1 महीना प्लस का टाइम जो है फॉर्म फिलअप का डेट जो है दिया गया है। इसलिए जल्दीबाजी आप नहीं करेंगे, आप आराम से फॉर्म को फिलअप करेंगे, है ना। 10 दिन का समय लीजिए, 10 दिन का 7 दिन का समय आप ले सकते हैं। देखिए लास्ट डेट भी लिखा हुआ है, यहाँ तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। मतलब कि इससे पहले जो है आपको जो फॉर्म 10 दिन में फॉर्म को फिलअप कर देना है। लिखा हुआ तो ऐसे 31 जुलाई तक ले, पर ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको 10 दिन के अंदर जो है फॉर्म को फिलअप कर देना है। ऑनलाइन जो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट लिखा हुआ है। जैसे जिस तरह से आप जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उस तरह से आप जो है पेमेंट भी साथ साथ कर दीजिएगा, है ना। ऐसे लिखा हुआ 1 अगस्त, ये भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। देखिए करेक्शन डेट क्या है। करेक्शन डेट का मतलब अगर आप किसी प्रकार के बच्चे गलती करते हैं, गलती जो है करते हैं, चाहे नाम हो गया, चाहे फिर आपका जो है सिग्नेचर हो गया, चाहे फ़ोटो हो गया, फ़ोटो अपलोड करते समय गलती कर देते हैं, सिग्नेचर में गलती करते हैं, नाम पता भरने में गलती कर दिया जाता है, तो उसका करेक्शन का जो डेट दिया गया है ये 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त की। खिड़की कब खुलेगी, तो 16 अगस्त को खुलेगी और 17 अगस्त को 11 बजे बंद हो जाएगी। पर इस पर फोकस नहीं करना है आपको 10 दिन का टाइम काहे लेना पड़ रहा है। अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, कहीं कोई गलती मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया। चलते आगे एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन जो अक्टूबर से नवंबर में है। मतलब ये कब आया नोटिफिकेशन, तो 27 को आया है। आज है 28, इसमें 2 दिन मान लीजिए, इसमें 9 के बराबर मानिए। तो ये आपका हो गया जुलाई, हो गया अगस्त, हो गया सितंबर, हो गया अक्टूबर। यहाँ आपका एग्ज़ाम जो होगा ये आपको अक्टूबर मिड से ही स्टार्ट होगा। अक्टूबर मिड से नवंबर में एंट्री करेगा। आपका जो है अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, एक दिन में कंडक्ट नहीं होगा। बहुत दिन जो है टाइम लगेंगे इसमें बहुत सारे फॉर्म जो है गिरेंगे, तो टाइम तो ज़्यादा ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है तो जुलाई हो गया, जुलाई आपके पास टाइम हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, और अक्टूबर जो है अक्टूबर का लास्ट हो गया। मतलब कि 3.5 महीना जो है, 3.5 महीना आपके पास टाइम है। कितना मंथ है, 3.5 महीना टाइम है। और कैसे करना है, इसको कवर कैसे करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, मैं अंत में बताऊंगा आप लोगों को, दिक्कत आपको नहीं होगा। अब लोग देखते चलते हैं, यहाँ पर फ़ी देखते हैं। फ़ी जो है 100 रुपीज़ है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया पे करना होगा। और किसको फ़ी नहीं लगेगा, तो ओमेन को नहीं लगेगा, ST SC को नहीं लगेगा, और जो एक सर्विसमैन है उसको जो है फ़ी यहाँ पर कुछ नहीं देना होगा, उनके लिए वो फ्री हो जाएगा। फ़ी किनको देना है, तो जो जनरल और ओबीसी है उनको जो 100 रुपये पेमेंट करना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का डेट है, और पेमेंट के बारे में बताया, करेक्शन के बारे में बताया, और एग्जामिनेशन के बारे में बताया, आपका फ़ी के बारे में बताया। कुछ तो ज़्यादा मैंने बताया नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग एज रिक्वायरमेंट।
एज रिक्वायरमेंट जो है ध्यान दीजिएगा कि 18 से 25 साल है ना, 18 से 25 साल वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 18 जो 27 हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए, एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए, अगर आप एमटीएस के लिए सिर्फ भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 25 में, 18 से 27 में आप भर सकते हैं। अगर आप हवलदार के लिए सिर्फ भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं। अगर आप दोनों को मिलाकर भरना चाहते हैं वो भी आप भर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन आपको फॉर्म भरते समय मिलेगा आपको, इसलिए जो है यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नॉट बिफोर जो है 2 अगस्त 1999 से पहले आपका जो है जन्म नहीं होना चाहिए। और क्या है, 1 अगस्त जो है 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका जो है बॉर्न होना चाहिए। ये दोनों डेट दिख रहा है ना, इसी दोनों डेट के बीच में जो है आपका जो है जन्म होना चाहिए, है ना, तब जा कर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। एज रिक्वायरमेंट 18 साल आपका होना चाहिए, है ना, 27 साल तक भी और 25 साल तक भी आप वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए योग्यता क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफ़िकेशन का, तो 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास जो है आप कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड से जो है आप जो है पास होने चाहिए। कब तक, 1 अगस्त, मतलब कि 1 अगस्त 2024 लिखा हुआ है। इस बार जो 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे वो भी जो इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्या आपका मांगा जाएगा, तो मार्कशीट आपका जो है लास्ट में मांगा जाएगा, और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा वो भी मिल जाता है आपका। डिग्री जो है थोड़ा लेट लगता है, तो डिग्री में कहीं कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको जो है मार्कशीट और जो प्रोविजनल जो है सिर्फ आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर देना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये आपका था योग्यता, आपको पता चल गया 10वीं पास है। 10वीं पास का कोई भी कैंडिडेट जो है भर सकता है इसको। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एमटीएस के लिए अलग है कुछ और जो हवलदार के लिए कुछ अलग है। देखिए एमटीएस में क्या है, तो सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट डीवी होगा, एक ही एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका एमटीएस के लिए, उसके बाद जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। उसके बाद यही आपका प्रोसेस है, एमटीएस के लिए है। हवलदार के लिए क्या है, यहाँ पर सीबीटी पहले होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है पीईटी होगा। अब पीईटी क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद पीएचटी होगा उसके बाद डीवी होगा, तब जाकर ज्वाइनिंग होगा। अब लोग देखते हैं सीबीटी को देख लेते हैं हम लोग। सीबीटी जो है क्या है, ये रिलेटेड है, किससे, सिलेबस से रिलेटेड है। अब देखिए सिलेबस देख लेते हैं, मतलब सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, किस तरह से जो है एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना, आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना, एक क्वेश्चन होंगे उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। ये एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए सेक्शन 1 में कौन कौन सा है सब्जेक्ट है ना, तो इसी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 1 में 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपका मैथमेटिक्स है और उसमें आपका रीजनिंग है ना, 2 आपके फर्स्ट सेक्शन में है ना। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के जो है 20 क्वेश्चन होंगे। तो कितना क्वेश्चन हो गया ये आपका सेक्शन 1 में, 40 क्वेश्चन हो गया। और जो है एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे, मतलब ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, 120 जो है मार्क्स यहाँ पर होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब कि आप, है ना, कितना भी गलती कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपकी गलती पर काटा नहीं जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग होता है ना, वो यहाँ पर नहीं है, सेक्शन 1 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 1 में नहीं है। सेक्शन 2 देख लेते हैं, 45 मिनट का है। ये आपका मेरिट बनाएगा आपका, है ना, मेरिट आपका यही बनाएगा, है ना। अब इसमें देख लेते कौन सब्जेक्ट है। ये आपका जीके जीएस देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75 जो है मार्क्स हो जाएंगे। इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 75 मार्क्स का, मतलब 150 मार्क्स पर जो है ये 50 जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, 150 मार्क्स पर आपकी मेरिट बनेगी। यही जो है आपका कट ऑफ जो निर्धारित करेगा, है ना। अब आपकी जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, पर आपको जो है बताया नहीं जाएगा, इसका जो रिजल्ट शो नहीं हुआ, क्वालिफाई होगा। उन लोग जो है निकालेंगे खुद से, है ना, क्या कट ऑफ इसकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी कॉपी जो है यहाँ पर जो इसको चेक किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा, और कट ऑफ जो है मेरिट जो है यही आपका जो बनाएगा, कौन सा, पेपर 2 बनाएगा, सेक्शन 2 बनाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यहाँ पर नहीं है, सेक्शन 1 में कुछ नहीं है, सेक्शन 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर सेक्शन 2 में आपको एक क्वेश्चन पर 1 जो है गलती कीजिएगा तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग जो है रो स्कोर क्या होना चाहिए। पिछले बार का अगर 2023 का अगर देखा जाए, कट ऑफ देखा जाए, है ना, उस हिसाब से जो है रो स्कोर आपको क्या होना चाहिए। मतलब ये आपके एग्ज़ाम जो होंगे तो वेरियस जो है आपके शिफ्ट में होंगे, बहुत सारे शिफ्ट में होंगे, तो आपकी एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी होगा। तो नॉर्मलाइज्ड
नॉर्मलाइज मार्क होगा एक, और एक होगा जो है आपका रो स्कोर होगा। रो स्कोर जो है आपका जो है 130 प्लस होना चाहिए। मतलब नॉर्मलाइज जो मार्क्स होता है 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर जो है ये इंक्रीज कर जाता है। तो कम से कम जो है आपको रो स्कोर जो है 130 प्लस लेकर आइएगा, तो आप जो है सेफ जो है आप कटअप में रहिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब लोग देखते हैं डीवी को लेकर के। यहाँ पर डीवी देखते हैं तो डीवी में वही आपको चाहिए, वही आपको मार्कशीट चाहिए, आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, प्रोविजन सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, और यहाँ पर साथ साथ क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से हैं, है ना, फॉर्म भरते समय यही तो ध्यान रखना है कि ओबीसी से आप भरे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से भरे हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। जब आपका रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पर आपको देना होगा। अब नहीं दे पाइएगा तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए चलते फॉर्म जो ध्यान से भरिएगा, है ना। तो ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट कब का चाहिए, तो 3 साल पहले तक का, 3 साल का पहले तक का कभी का बना हुआ हो आप वो चल जाएगा। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल ईयर, है ना, 1 साल पहले तक का आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग पीईटी क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया, एमटीएस वाला सिर्फ डीवी आपको जानना था, है ना। अब यहाँ देखते हैं हम लोग सीबीटी के बाद देखते हैं हम लोग क्या हवलदार वाले देखते हैं पीईटी क्या होता है। पीईटी जो है क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपका जो है क्या वॉकिंग करवाया जाएगा, वॉकिंग करवा कर देखा जाएगा। मतलब कि जो है 1600 मीटर जो है वॉकिंग करवाया जाएगा। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो आप नोटिफिकेशन वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीएचटी क्या है, ये आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। मतलब इसमें जो है आपकी हाइट जो है मापी जाएगी, सिर्फ हवलदार के लिए है ये हवलदार के लिए है। उसके बाद डीवी है, जिस तरह जो प्रोसेस जो है डीवी में यहाँ है वही प्रोसेस जो है यहाँ पर है। यहाँ भी आपको जो है ना 10th का जो है सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा, आपको मार्कशीट दिखाना होगा, प्रोविजन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर ईडब्ल्यू से भरे तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देना होगा, ओबीसी से भरे तो ओबीसी सर्टिफिकेट देना होगा, तब जा करके आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बताया आपको जो है मोटा मोटी सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का जो है कोई क्वेरीज होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। अब हम लोग देखते हैं कि 3.5 महीने में जो है मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुँचना है। 3.5 महीने कैसे आप लोगों को जो है फ्रूटफुल जो है इस समय को जो है आपको यूटिलाइज करना है। देखिए ध्यान से, क्या क्या आपका मैथ है और रीजनिंग है ना, मैथ और रीजनिंग है और जीके और इंग्लिश है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए ध्यान दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं है ना सेशन चला रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए आपको क्या किया जाएगा, तो मैथ के लिए जो है आपको टॉपिक दिया जा रहा है, टॉपिक जो है करवाया जा रहा है, चैप्टर का टॉपिक जो है आपको करवाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उस टॉपिक से बने हुए हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। वो भी आपको मैं करवा रहा हूँ मैथ का, है ना। रीजनिंग का भी वही प्रोसेस है, मैं टॉपिक करवा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो अटैच करके मैं करवा रहा हूँ। आप जो उस क्लास को ले लीजिएगा, इसी चैनल पर चलेगा। और जो कुछ क्वेश्चन उससे अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए आपको, तो एक टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो है अपलोड मिलेंगे, वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। ये आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास जो ये आपका जो है कंटिन्यू चलेगा आपका। और जीके जीएस और इंग्लिश की बात जो है कैसे करना है इसको कवर, कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से कवर करना है, कहाँ से कवर नहीं करना है मैथ इंग्लिश के लिए, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।